नमस्कार साथियों। इस वीडियो का टाइटल देखकर किसी को मजाक लग सकता है, लेकिन मजाक नहीं बल्कि यह एक चमत्कारिक मंत्र है जिसे बोलने या सुनने में सिर्फ आधा मिनट लगता है। और आधा मिनट के इस मंत्र से बच्चा ही नहीं बल्कि उसके बाप का भी दिमाग ठन ठन करने लगेगा। इसलिए हर एक विद्यार्थी को जो कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू पास करना चाहता है उसे इस मंत्र को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके या कंठस्थ करके रख लेना चाहिए। साथियों, यह मंत्र नया नहीं बल्कि अत्यंत प्राचीन है, जिसे गुरुकुल के गुरुजनों द्वारा अपने शिष्यों को अच्छे अंकों से पास होने के लिए अ आ इ ई या क का की सिखाने के पहले ही सिखाया जाता था। किंतु कालांतर में न तो वो गुरुकुल रहे और न ही इस मंत्र के जानकार। खैर, अब आप इस मंत्र को आप अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। जरूरी नहीं कि आप विद्यार्थी या परीक्षार्थी हैं तभी यह मंत्र आपके काम का है। आप यदि कुछ भी नहीं करते हैं तब भी इस मंत्र से आप अपना या अपना बेटा बेटी, भाई बहन, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी या अड़ोसी पड़ोसी किसी का भी भला कर सकते हैं। बुढ़ापा में भी जब याददाश्त कमजोर होने लगता है और भूलने की बीमारी बढ़ने लगती है तो ऐसे समय में भी ये मंत्र आपके दिमाग की बत्ती को जला देगी। तो आइए सबसे पहले इस मंत्र को जान लेते हैं। ब्रह्मेंद्र रुद्र कमलेश दिनेश चंद्र सांख्येय समाज मुखार्चित दिव्य पादां देवीं त्रिलोक जननीं त्रिगुण स्वरूपां ध्यायामि नीलचिकुरां तलिनाग पुंजाम। यानी ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, विष्णु, सूर्य, चंद्र और समस्त ज्ञानी समाज जिस देवी के दिव्य मुख को ध्यान में रखते हुए चरण वंदना करते हैं, वही देवी जो कि तीनों लोकों की मां एवं सत, रज तथा तम तीनों गुणों की स्वरूपा हैं, मेरे मस्तिष्क में वास करके मेरे हर काम को सफल करें। 4 लाइन की इस मंत्र को बोलने के बाद यदि आप कोई भी विषय पढ़ेंगे, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, खगोल, भूगोल, भागवत या पुराण, सब कुछ याद रहेगा। अब एक सवाल उठता है कि आखिर इस मंत्र में ऐसी क्या खासियत है कि वह हमारे मस्तिष्क के स्मरण शक्ति को बढ़ा देती है। दरअसल इस मंत्र के शब्द 57 डिग्री में ट्रेवल करते हैं, जो कि पिरामिड का टिप एंगल है। और जो शब्द 57 डिग्री में ट्रेवल करते हैं वो हमारे मस्तिष्क के पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स को वाइब्रेट अर्थात कंपित करता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में एक स्राव उत्पन्न होता है और जिसके कारण जो मंद बुद्धि अर्थात दिमाग से ड्राई हैं उनमें भी एक प्रकार की एबिलिटी या क्षमता आ जाती है। अर्थात इस मंत्र के शब्द इतने पावरफुल हैं कि वो हमारे दिमाग के तंतुओं को जगा देते हैं, जिसके कारण विद्यार्थी, परीक्षार्थी या किसी भी व्यक्ति की याददाश्त या स्मरण शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे कि अब तो परीक्षा में पास होने का मंत्र मिल गया है, ऐसा सोचकर यदि कोई बच्चा पढ़ाई ही नहीं करेगा तो फिर उसे फेल होने से भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यह मंत्र याददाश्त अर्थात
स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए है, न कि जो पढ़ा ही नहीं है उसे बताने के लिए। वास्तव में अक्सर ऐसा होता है कि जिस विषय को हम पढ़े रहते हैं वह भी याद नहीं आने के कारण परीक्षा के समय उसे लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसे समय में यह मंत्र काम करेगा। लेकिन इस मंत्र के चक्कर में यदि कोई पढ़ाई ही नहीं करेगा तो याद कहाँ से आएगा। इसलिए पढ़ाई तो करना होगा, लेकिन किसी भी विषय को पढ़ने से पहले या तो इस मंत्र को एक बार स्वयं बोलें या मोबाइल से ही सुन लें, फिर देखिए कमाल। प्रेम से बोलिए ज्ञान एवं बुद्धि की माता जगदम्बा की जय। आप सब अपने जीवन के सारे इम्तिहान में सफल हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।